दिल्ली में एक के बाद एक झुग्गी वालों को नोटिस देना जारी है। आज इस झुग्गी की तो कल उस झुग्गी की बारी है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूं मैं दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि यहां की झुग्गियों को, जो रेलवे लाइन के बराबर में झुग्गियां बनी हुई हैं, इनको नोटिस आ गया है कि 10 दिन के भीतर खाली कर दीजिए, वरना जो बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी उसकी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की नहीं होगी। ये रेलवे का नोटिस है। रेलवे किनारे जो झुग्गियां बनी होती हैं उनको नोटिस है। मैं आपसे जानना चाह रहे हैं, आप आपकी बात जानना चाह रहे हैं। वैसे तो कोई सुनेगा भी नहीं आपकी। बीपी लो भेल जा रहा है परसों से। उठ नहीं पा रहे, अभी उठे हैं। अच्छा, परसों से खाना भी नहीं खाया जा रहा है। कहाँ जाएगा बाल बच्चा, ये बताओ पहले। बच्चे का पढ़ाई लिखाई सबको जिंदगी खराब हो रहा है। जे वो अदा करके गए खाना, बीजेपी यहाँ खाना खा के गए भैया। कौन? बीजेपी वाले यहाँ जो आए खाना खा के गए। आपके यहाँ यहीं झुग्गियों में? हाँ, झुग्गियों में कब? खाना खा के गए जब वोट था तब। बीजेपी वाले यहाँ चुनाव के, जब चुनाव थे तो यहाँ खाना खा के गए। ये कह रही हैं? खाना खा गए, कीर्तन करके गए, वो अदा करके गए से तुम्हारे लोग का झुग्गी नहीं उजरेगा, हमें मकाम बनवा देंगे। अच्छा, हाँ, नहीं वो यहाँ से उजारेगा तो कहीं व्यवस्था करेंगे। अच्छा। तो ये क्या हुआ ये बताओ। ये अचानक जो हमरा को भगा रहे कैसे ये तो ये दोगलपनी वाला काम कर रहा है ना, ये बताओ पहले। ये तो आगू नहीं कहता मीठा या पाछू छुरा मार रहा है, तो वही हो गया हमरा को। एक तरफ कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चे को शिक्षा दो, और एक तरफ उजाड़ रहे हैं सर, तो हम सब क्या कर सकते हैं बताइए। अच्छा जी, ये बता दूं आपको, दिल्ली वाले तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन भूल भी जाते हैं, और बाकी देश में शायद लोगों को नहीं पता होगा कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता सबकी ड्यूटी लगती थी, एक लिस्ट आया करती थी कि आज जो है रात्रि प्रवास इस झुग्गी में किया जाएगा। तो ये जो खाने पीने वाली बात बता रही हैं, ये उसके साथ रिलेट होती है कि हाँ, ये बीजेपी ने प्रोग्राम बनाया था कि झुग्गी वालों को अपने साथ जोड़ो, और झुग्गी वाले जब साथ में जुड़े तब जाके जो है दिल्ली में बीजेपी 1998 के बाद जाके अब आई है। तो इसी बात से ये नाराज़ हैं कि उस समय तो आप हमारे यहाँ खाना खाने आ रहे थे, हमारे यहाँ कीर्तन कर रहे थे, और अब हैं अभी देखने भी नहीं आ रहे, फोन कर रहे हैं, स्विच ऑफ कर लिया है बीजेपी वालों ने। हाँ, अच्छा, कहीं भी ने कोई ने फोन उठा रहे। अपना नाम बता दीजिए। चंदा देवी नाम है। कब से रह रही हैं चंदा जी? बहुत दिन से रह रहे हैं। अभी अंदाजन कितने साल से? अंदाज तो मेरे हस्बैंड बहुत दिन से, हम तो अभी थोड़ा मतलब 10 साल हो गया हमको यहाँ आने से, शादी करके आए ना। अच्छा, तो 10 साल से तो आप हो गए, हस्बैंड और उनकी फैमिली पहले से रहती हैं यहाँ। तो अभी नोटिस आ गया है यहाँ पर खाली करने का? हाँ, नोटिस तो आ गया है खाली करने का। अब हम लोग को वही टेंशन हो रहा है कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। बच्चा लोग का भी पढ़ाई लिखाई है। हाँ, ये मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, नमस्कार जी। मैं कह रहा हूँ जी, आप कब से रह रहे हैं? ये तो 10 साल हो गए, शादी हो के आई होंगे तो। हाँ, 10 साल के आसपास रहे। पहले रह रहे थे। आप मैं पहले से रह रहा था यहाँ। अच्छा, बाद में 10 साल से ये रह रही है। अच्छा, ठीक। तो अब ये नोटिस आ गया, मैं तो बस उस बारे में बात कर रहा था, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ये बता रहे थे जहाँ जोगी वहाँ मकान का वादा किया था यहाँ पे चुनाव में। अरे वो सब राजनीतिक फंडा है, वो सब, इससे कोई, हम लोग को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। हम लोग अपना जीवन बस। नहीं, वो राजनीति नहीं, वो तो चुनावी वादा था आम जनता से कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो ये देंगे, ये तो वो चीज़ है। ये है कि केजरीवाल जी का थोड़ा सहयोग रहा। अच्छा, ठीक है ना। केजरीवाल जी तो देखिए, अब जो सच है जो सच है। हाँ। केजरीवाल हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट किए, ये सच्चाई है। और जब तक इतना दिन रहे वो हमारे साथ थे, अब नहीं है तो नहीं है, अब जहाँ जीवन ले जाएगा वहाँ जाएंगे, बात सी बात। लेकिन आपको इस वादे पे कोई बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है जहाँ जो कि वहाँ मकान पे हैं? नहीं, वो चीज़ पहले से भी मैं जानता था, ये ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको पहले से पता था कि बीजेपी वादा कर रही है जहाँ जो कि वहाँ मकान का, ये देगी नहीं? नहीं, ये मालूम था कि ये वादा गलत है। ये भी वादा किए थे कि 2500 रुपया महीने देंगे, वो भी तो उनका झूठा निकल गया। सिर्फ वोट लेने के कारण जो है ये सब वो फैलाए हुए थे। लेकिन वो आपको 2500 वाली बात पे यकीन था? नहीं, उस पे भी यकीन नहीं था हम लोग को। अच्छा, इसलिए नहीं यकीन था क्योंकि उनके बारे में ऐसे पहले भी बहुत सुन चुके थे। अच्छा। वो कुछ करने वाले नहीं है। अच्छा। सिर्फ वोट लेने के लिए ये कर रहे हैं। ऐसा नेता बहुत, मगर अच्छा, मोदी जी पे पूरा यकीन था कि पहले? हम लोग को केजरीवाल पे बहुत विश्वास था कि अच्छा। वो करते हैं, अगर वो जीत जाते हैं हाँ। तो हम लोग के लिए करते हैं वो। अच्छा, लेकिन मोदी जी पे यकीन नहीं था कि जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे? नहीं करते, इसलिए कि आज इतना दिन से जोगी मेरा वही केजरीवाल ही बचाए हैं। अच्छा,
आज वो चले गए और उनका हटाने का यही कारण है कि फिर से कहीं केजरीवाल नहीं आ जाए, अच्छा, इसीलिए वो झुग्गी हटा रहे हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये झुग्गियां इसलिए हटाई जा रही है कि कहीं केजरीवाल फिर सत्ता में ना आ जाए। हाँ, फिर नहीं आ जाए, इसके कारण वो हटवा रहे हैं, सारा यहाँ से वहाँ तक खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि झुग्गी रहेगा तो फिर केजरीवाल 5 साल के बाद आ जाएंगे, इसके कारण वो हटा रहे हैं। ओह अच्छा, आप कब से रह रही हैं जी? मुझे हो गए 40 साल। 40 साल हो गए। ये आपकी ये वाली है, ये वाली है? अच्छा, ये है। एक बार मैं देख लूँ जी कैसी है। भाई जैसे बहुत से लोग ना बताते हैं कि इन झुग्गियों में बहुत अमीर लोग रहते हैं। आइए देखते हैं कितने अमीर लोग रहते हैं। ये सिर्फ इतनी है जी आपकी ये? अच्छा, अरे ओहो, अच्छा, ओहो, आइए जी एक बार अंदर आइए। हाँ, आप भी आ जाइए। भाई देखो ये है, ये झुग्गी है, ये इनका बस ये एक ही कमरा है, इसी में किचन है। अम्मा जी आपकी? जी जी। आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम है। नहीं, ये कूलर बंद रहने दो, थोड़ा शोर ज़्यादा होगा। जो लोग एसी कहते हैं ना, एसी है, ये देख लो, ये है एसी। ये भी एक मामूली सा ही चलता है उसका, अच्छा। गुजारे के लायक। क्या नाम है जी आपका, क्या बता रही है? बैठ जाइए एक बार। हबीबन। हैं? हबीबन। बैठ जाइए। तो परिवार में कौन कौन है जी? कि आपने यहीं बेडरूम भी यहीं है, ड्राइंग रूम भी यहीं है, किचन भी यहीं है? नहाना भी, गुस्ल खाना भी। अच्छा, नहाना भी यहीं हो जाता है? यहीं पे ही नहाना। अच्छा, ये इधर ही नहाने का है जी। ये देखो जी, यहाँ पे पानी सा हो रहा है यहाँ पर, तो यहीं पर नहा लेती हैं। तो कौन है जी परिवार में? परिवार में एक बेटा है। हाँ। वो थोड़ा पीने खाने वाला, वो मेरे पास नहीं रहता। अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ आंगनवाड़ी में सर्विस करती थी। अच्छा। अब वो आंगनवाड़ी से हट चुकी हूँ मैं, 2 साल हो गए। अब मैं सिर्फ पेंशन पे ही गुजारा कर रही हूँ। कहाँ पर? पेंशन मिलती है। अच्छा, पेंशन मिलती है। विडो पेंशन। अच्छा, विधवा पेंशन। हाँ। वो 2,500 रुपये होगा जी? जी जी जी। तो वो टाइम से आ जा रही है? टाइम से? नहीं, टाइम से नहीं आ रही। अच्छा, वो भी क्या के महीने मतलब रुक के आती है, उसमें मुझे परेशानी होती है। अच्छा। खाने में भी परेशानी होती है। अभी इस टाइम कहाँ फैक्ट्रियों में काम करूँ, रहने को थोड़ा सा ये ठिया था। हाँ। अब ये भी मतलब नोटिस लगा दिया, तो इसमें परेशानी तो मुझे बहुत हो रही है, क्योंकि मेरे रहने का कोई सुविधा नहीं कमाने का सुविधा। हस्बैंड आपके? वो तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका। अरे, वो तो कम से करीब 4 साल ही रहे ज़िंदगी में, उसके बाद वो ख़त्म हो चुका। अरे, नहीं तो क्या है। कितनी उम्र हो गई आपकी? अब वो हो रही है, 61 हो रही है। 61। अच्छा, जी। ये चलता रहता है ये विधवा पेंशन या? ये चलती रहती है, जब मर्जी है, जब रुक जाती है। हाँ, के महीने उसमें प्रॉब्लम होती है मुझे बहुत ज़्यादा। हाँ, इधर उधर से ले लो, आगे करती होंगी हाँ, आप काम। फिर गुजारा करती हूँ। हम्म, नहीं तो कह रही हूँ, यहाँ बस रहने की थोड़ी सी सुविधा मिल रही थी, इसी करके हमने मतलब मोदी इनको वोट दी। किनको? इनकी सरकार अच्छी है, क्या पता हमारी सुविधा कर दे। किनको वोट दिया? मोदी को। अच्छा, इस बार बीजेपी विधानसभा में बीजेपी को वोट दिए? दी थी, हाँ। बदलाव के लिए बीजेपी को वोट दिया था। हाँ, इतने तो उन्होंने वादा किया था, हम्म। जहाँ झुग्गी रहेंगी वहाँ थोड़ा सा हम सुविधा आप लोगों को करेंगे, पक्के मकान बना के देंगे, झुग्गी के बदले मकान देंगे, मकान देंगे। और जहाँ झुग्गी होगी वहीं पर मकान देंगे। हाँ, खुद भाषण दिए हैं। हाँ, हाँ, तरफ से। हाँ। नहीं तो कह रही। अच्छा, तो आपने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात सुनकर ये आपने बीजेपी को वोट दिया कि चलो ये अच्छा हो जाएगा हमारे लिए? अच्छा है जो भी। देखो 10 दिन का टाइम गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ। बहुत मुश्किल है, जो कोई कमाने वाला नहीं, जिसके कोई सुविधा नहीं है। अब आप देख लो जिस हालत में मैं रहती हूँ। बस नहीं तो। सालों से अगर ये यहाँ रह रहे हैं, हाँ, और सभी पार्टियों की सरकारें दिल्ली में आई गई, तब भी ये रहे, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई अभी पता लगा है कि भाई ये ज़मीन जो है ये रेलवे की है, ये ज़मीन जो है ये CPWD की है, ये ज़मीन MCD की है, या ये ज़मीन जो है DDA की है। ये अचानक नहीं पता लगा, पता तो सबको पहले से ही है। तो अचानक से इस तरह के नोटिस जो आ रहे हैं वो बताते हैं कि एक योजना के तहत दिल्ली में अलग अलग जहाँ पे झुग्गियाँ हैं उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, और बुलडोज़र चला के इनको तोड़ा जा रहा है। जो अवैध है अवैध रहेगा, उस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल बस एक ही जगह बार बार आ रहा है, एक ही जगह बार बार आ रहा है, वो ये कि जब झुग्गी के बदले मकान का वादा किया था तो फिर बिना इनको मकान दिए इनको इस तरह से क्यों उजाड़ा जा रहा है।